दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों एक व्यूअर का कमेंट आया था कि हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है। तो आप ये बताइए मुझे कि कोई भी टेक्निक काम करने के लिए क्या करते हैं। अगर कोई टेक्निक काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही नहीं है। आपका करने का तरीका, आपके करने के विचार और भावनाएं किस तरह की हैं ये उस पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी की भावनाएं अच्छी नहीं होती हैं या फिर इस टेक्निक को करने के लिए इस तरह की भावनाओं की ज़रूरत होती है या फिर इस तरह के विश्वास की ज़रूरत होती है। ये कोई अलग से इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। देखिए, अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो आपको उसके लिए इरादा और भरोसा, ये दोनों चीजें होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। अगर आप अपने अंदर ही खुद पर ही भरोसा नहीं रखेंगे तो कोई भी काम करने में आपको एक एनर्जी, उत्साह नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और कॉन्फिडेंस की कमी जब तक आपके अंदर होगी, आप किसी भी चीज में सफलता कैसे हासिल कर पाएंगे बताइए। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेते हैं, जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। हमने कई बार सुना तो होगा, कई वीडियोस में सुना होगा कि अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लें तो आपको ये टेक्निक काम कर लेगी, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना चाहिए। लेकिन ये वाइब्रेशन होती क्या है और ये वाइब्रेशन हाई कैसे होगी, ये कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में बना रहता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक आपके लिए काम करें तो इसके लिए आप बनी रहिए, मैं आपको आगे वीडियोस में बता रही हूँ। जब हम अंदर से खुश होते हैं ना तो एकदम कैसा लगता है, बिल्कुल एनर्जिक, मतलब अब मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। एक जो वाइब्रेशन होती है ना वो ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। या फिर लोग जब हमें दुआ करते हैं, ब्लेस करते हैं, कोई तो देखिए हमारे मुंह पे हमारी तारीफ कर देता है, कोई बता देता है कि ऐसे, तो उस समय कितना खुशी मिलती है ना, कितना ये लगता है ना कि मैं बहुत खुश हो गई हूँ। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति हमारे लिए दुआ करते हैं, हमें प्रेयर करते हैं कि ये व्यक्ति खुश रहे। तो कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन होती है वो ये सब चीजों से ही आती है। आप जितना खुश रहेंगे ना, आपकी वाइब्रेशन उतना ही हाई होगी। आपके अंदर जितना आपका देने का मन होगा, खुशियां दूसरों के लिए आप ब्लेस करना चाहेंगे, उतनी ही वाइब्रेशन आपकी हाई होगी। अगर आप किसी को खुशी दे रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ या फिर मैं ये कर रही हूँ या फिर मैं ये कर रहा हूँ। ये सब चीजें देखिए आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अपने वाइब्रेशन को बढ़ाना है और इस ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से मैच करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। दूसरों को खुशियां देंगे ना तो आप ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप केवल पैसे से ही दूसरे को खुश कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी को अच्छा बोल देंगे, क्या रहता है, हम इसी जबान से अच्छा बोल सकते हैं, इसी से बुरा बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे सलाह लेने आया है या कोई बात करने आया है तो आप अच्छे शब्दों में अगर उससे बात करेंगे तो वो व्यक्ति आपको किस हिसाब से याद करेगा कि अरे नहीं, मैं उसके पास गया था उससे बात करने के लिए, उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और बहुत अच्छे से उसने मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया और मेरी बहुत अच्छे से बात सुनी। तो कहीं ना कहीं ये वो वाइब्रेशन है जो वो आपके लिए भेज रहा है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेस कर रहा है, दुआ दे रहा है आपको। तो ये सब चीजें क्या आपके जीवन में काम नहीं करेंगी, आपको जीवन में आगे लेकर नहीं जाएंगी। हम बहुत छोटी चीजें समझ लेते हैं, दुआ को हम लोग बहुत छोटी सी चीज समझ लेते हैं। हमको ये लगता है कि अरे इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ होता है। आप करके तो देखिए, जब तक करेंगे नहीं, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए ही सही, अपने आप में परिवर्तन तो करके देखिए, अपनी वाइब्रेशंस को तो बढ़ाइए। देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी भी चैनल को भी अगर बदलते हैं तो क्या वो एक नंबर पे बहुत सारे चैनल आते हैं क्या? हमें अगर कोई चैनल सेट करना है तो उसके लिए भी अलग अलग नंबर होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, उसी पर वो चैनल आता है। तो जिस दिन हमारी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना ब्रह्मांड के साथ, उस दिन चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी वाइब्रेशन को जितना हाई कर लेंगे ना, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और वाइब्रेशन इसी प्रकार से हाई होती है कि आप दूसरों को कितनी खुशियां देते हैं, दूसरों से किस तरह से ट्रीट करते हैं, या आपके मन में किस तरह के भाव रहते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। कोई अगर हमारे पास आया
और अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि घर में मतलब दो बहुएं हैं, अगर वो छोटी वाली के यहाँ से कोई आया तो वो बड़ी वाली ने ऐसे वर्क कर लिया कि ना रे ये तो इसके यहाँ से आ गए, अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वो व्यक्ति जो छोटी बहू के घर वाले आए वो क्या सोच रहे होंगे, उसको ये लग रहा होगा ना कि अरे ये तो ऐसे मुंह चढ़ा के चली गई, अरे इसको हमसे कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने उसका नुकसान नहीं किया, उसकी इंसल्ट नहीं की, उन लोगों की इंसल्ट नहीं की, कहीं ना कहीं आपने उसमें अपनी वाइब्रेशन को लो कर लिया। जब भी आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, उसका खुले मन से स्वागत करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे हाई होने लगती है। और अपनी वाइब्रेशन को आप अपनी बॉडी की एनर्जी को ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, दूसरों के लिए दुआ करके, दूसरों के बारे में अच्छा सोच के, और उनके लिए मतलब एक हेल्पफुल नेचर होता है ना, वो आपका होना चाहिए। आप मतलब किसी से भी अननेसेसरी में किसी भी तरह की ऐसी बात ना करें कि वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेस ना करे और वो आपको कुछ भी कहता रहे, बाद में वो आपको मतलब ऐसा बोलता रहे। देखिए किसी किसी का नेचर होता है कि वो व्यक्ति हमेशा उल्टा ही बोलना है उसको, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, उसके पास कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसके बारे में वो गलत ना बोले। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिए। देखिए हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। कुछ समय के लिए करके तो देखिए, आपके जीवन में यकीनन बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सारी टेक्निक्स कुछ भी हो, देखो ईश्वर भी कहता है ना, भगवान जी भी कहते हैं, गीता जी में भी लिखा हुआ है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो अब कई लोग ये बोलते हैं कि अरे ऐसा होता है कि कर्म हम मतलब काम करते जाएं और ये हम ये भी ना सोचे कि हमको ये मिल जाए। तो देखिए कहते हैं ना, ईश्वर भी कहता है, हमेशा ईश्वर का आप कभी भी देखिएगा, वो हमेशा पता है क्या बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। देखिए कहीं ना ईश्वर पे भरोसा तो करके देखिए। ईश्वर पे मत करिए, भगवान पे मत करिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी ब्रह्मांड में शक्ति तो है जो हमको जोड़े रखे है। जो आप एक चीज बताइए, अगर वो ब्रह्मांड की शक्ति ना हो ना, तो हम जो सांसें ले रहे हैं ना, वो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, एक सांस भी। तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति जरूर है, कोई पावर जरूर है, यूनिवर्स है, आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन वो सब चीजें तो हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको इस पर भरोसा भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप नहीं करते वो आप देख लीजिए, लेकिन अगर आपको जीवन में परिवर्तन चाहिए तो आपको इन सब चीजों पर भरोसा करना पड़ेगा। गिव एंड टेक वाली थॉट प्रोसेस पे भी भरोसा करना पड़ेगा कि आप जिस हाथ से देते हैं ना, दूसरे आपके पास वैसा ही लौट कर आता है। अगर आप सामने वाले को अच्छा देंगे तो आपके पास भी अच्छा ही आएगा। लेकिन अगर आप दूसरे को कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी मतलब अननेसेसरी में उसको परेशान कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को, मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर कोई जानवर बैठा है ना, तो उसको अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, बल्कि वो कुछ नहीं कह रहा है। तो इन सब चीजों से आप क्या कर रहे हैं? क्या अपनी वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपके पास जितनी भी एनर्जी वाइब्रेशन है उसको और लो करते जा रहे हैं। और जिस दिन आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लिया ना, दूसरों के साथ मदद करके, दूसरों के बारे में अच्छा सोच के, तो उस दिन ब्रह्मांड की वाइब्रेशन आपसे मैच हो जाएगी और यकीनन आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आप ट्राई तो करिए, कोशिश तो करिए। बिना कोशिश करे कुछ नहीं होता और बिना एक्शन लिए कुछ नहीं होता। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। आप एक बार अच्छा बन के तो देखिए। अगर शुरुआत में क्या होता है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस रहती है वो बहुत नेगेटिव रहती है, तो एकदम से ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। देखिए आप एकदम से मत करिए, आप बस कोशिश कर लीजिए, मतलब दिखाने की कोशिश ही कर लीजिए। मैं तो ये कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप शुरू में केवल दिखावा कर लीजिए कि मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हूँ, दूसरों के बारे में अच्छा सोचती हूँ, या दूसरे लोगों के बारे में मुझे अच्छा करना है। आप जैसे ही दिखावा करते जाएंगे ना, करते जाएंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और आपको जो उससे सुकून मिलेगा ना, तो आपको खुद को लगेगा मैं तो ऐसे ही बनकर रहूंगी या ऐसे ही बनकर रहूंगा। तो आपके जीवन में यकीनन बहुत अच्छे परिणाम आ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अब से ये सब करने के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि ये टेक्निक काम नहीं करती है या ऐसा नहीं होता। सीरियसली ऐसा होता है, और आप चमत्कार अपनी लाइफ में खुद आप देखेंगे इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के बाद। अगर आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दी ना, तो सीरियसली आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।